हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड का सर्च इंसर्ट पोजीशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 है। तो इस क्वेश्चन को ले चलते हैं अपने वन नोट पर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर एंड अ टारगेट वैल्यू। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक एरे है। ठीक है, डिस्टिंक्ट इंटीजर का मतलब ये है कि इसमें एक भी डुप्लीकेट्स नहीं होंगे और एक आपके पास टारगेट वैल्यू है। ठीक है, 5 दे रखा है और ये एरे आपकी सॉर्टेड है, दैट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आपको क्या बोल रहा है ये, रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। तो 0 1 2 3, तो जैसे हमारा टारगेट वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 5 में मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे 2 होगा। इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इंसर्टेड इन ऑर्डर। तो अगर ये इस एरे में नहीं है तो हमें वो इंडेक्स बताना है जहां पे ये टारगेट वैल्यू सुटेबल हो वहां पे रखने के लिए। ठीक है, तो अभी इतने जो ये है इतना इसको छोड़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि मान लो हमारे पास टारगेट वैल्यू हमेशा मेरी एरे में है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो एरे हमारी सॉर्टेड है और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एरे सॉर्टेड और हमें फाइंड करना है, दैट मींस कि सबसे पहले थॉट आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n, है ना, बाइनरी सर्च की। क्यों? क्योंकि वो हर बारी अपने, जब भी हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं तो हर बारी वो एरे को हाफ हाफ करता जाता है। तो कभी भी आपके पास सॉर्टेड एरे का क्वेश्चन आए और उसमें कुछ भी फाइंड आइंड करना हो, तो सबसे पहले आप थॉट लाइए दिमाग में कि आपको बाइनरी सर्च से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक रखते हैं पॉइंटर लो, एक रखते हैं यहाँ पे हाई। ठीक है, और इस एरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब मिड इसका निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो लो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3, 0 प्लस हाई यहाँ पे 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो फिर ये 1। तो यहाँ पे इसका मिड कहाँ पे होगा, इसका मिड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर मेरा मिड 3, अगर मेरा इक्वल टू टारगेट है, ठीक है, तो वहीं से रिटर्न कर दो। और अगर नहीं है तो अब जो आगे की कंडीशन कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखो, 3 क्या है, 3 मेरा 5 के इक्वल नहीं है, और 3 क्या है, 3 मेरा 5 से छोटा भी है। ठीक है, दैट मीन्स कि 3 के लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे मेरे टारगेट एलिमेंट से छोटे होंगे। तो मैं इधर का लेफ्ट साइड का एरिया जो हम लोग अब यूज करेंगे वो तो भाई बेकार है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अपना लो को उठा के इधर कर देंगे कि अब 3 के आगे जितने भी हम लोग वहीं सर्च करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट छोटे हैं हमारे टारगेट एलिमेंट से। तो अब मिड क्या होगा, अब हमारा लो क्या हो गया है, अब लो हमारा 2 हो गया है, तो 2 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो फिर ये 0 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमारा मिड क्या हो जाएगा, अब हमारा मिड हो जाएगा 5, और जैसे ये 5 हो जाएगा तो हम लोग तुरंत यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि मेरा 2 आ गया। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कोड करते हैं अपने बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम को, और फिर उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक होगी, और आपका ये जो ये इतना पार्ट है, इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी फाउंड। ठीक है, तो ये तुरंत ही उसी ट्रिक में ही सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग अपनी बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक लो लेते हैं जिसको हम लोग 0 पे रखेंगे, फिर एक हाई लेंगे जो इसमें होगा हमारा, जो हम लोग एंड पे रखेंगे, फिर एक हम लोग लूप चलाएंगे, वाइल लूप, कब तक, जब तक लो हमारा लेस देन या इक्वल टू हाई है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग मिड निकालेंगे हर बारी। मिड से ही डिफाइन होता है कि आपका अगला लूप किधर जाएगा, आपका लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। तो इस वजह से हमारी एरे हर हर आइट्रेशन में हाफ होती जाती है, तभी यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n। तो ये कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो और डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको मैथ डॉट फ्लोर में रखेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वो पॉइंट में भी वैल्यू दे देता है, बट हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए। तो इस वजह से हम लोग फ्लोर यहाँ पे हम लोगों को चाहिए, नहीं तो पॉइंट आ जाएगा। तो फिर जैसे मान लो 1.5 है, ठीक है, मिड हमारा 1.5 है, बट इंडेक्स तो हमारे 0 1 2 3 सारे इंटीजर नंबर है, तो वो तो फिर वहां पे एरर दे देगा, तो वहां पे वो लूप चलाएगा ही नहीं। इस वजह से हमें यहाँ पे फ्लोर वैल्यू चाहिए। तो
अब सबसे पहले हम लोग अपनी कंडीशन लगाते हैं, इफ मान लो नम्स ऑफ मिड, ठीक है, आपको मिल गया तुरंत ही, आपको अपना टारगेट मिल गया, तो आप यहां से क्या कर दोगे, आप यहां से रिटर्न कर दोगे मिड, ठीक है, कि भाई मुझे मिल गया है। अब एल्स में, अब मान लो कि मेरा जो टारगेट है वो मेरा बड़ा है नम्स ऑफ मिड से, दैट मीन्स कि उसके मिड के मिड के जितने भी लेफ्ट वाले एलिमेंट होंगे वो सारे ही उस टारगेट से छोटे होंगे, तो भाई लो को वहां पे रखने की जरूरत है ही नहीं, तो लो को हम लोग क्या कर देंगे, मिड प्लस वन, एक आगे बढ़ा देंगे। और एल्स में मान लो मेरा टारगेट छोटा है, तो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे ही मेरे टारगेट से बड़े होंगे, तो उधर तो हमें अपना एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो इस वजह से हम उसको मिड के एक पीछे रख देंगे, तो हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारी हो गई है एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें कि हम लोगों को पुट करना है, बस एक छोटा सा ट्रिक है और आपका इसी में ही सॉल्व हो जाएगा। ये है ना, तो 0 1 2 3, और यहाँ पे आपको क्या टारगेट वैल्यू 2 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे मिड क्या निकलेगा, 0 + 3 - 0 ÷ 2, तो ये क्या होगा, 1। अब जैसे कि हमने मैथ डॉट फ्लोर क्यों लिया है, तो 3 ÷ 2 तो 1.5, तो हमें इसका अपर नहीं चाहिए, हमें इसका लोअर वैल्यू चाहिए, तो मैथ डॉट फ्लोर में हमें 1 दे देता है। अगर हम लोग सील यूज करेंगे तो 2, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए, हमें नीचे की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, हम लोग यहाँ पे रखेंगे अपना मिड को। अब ये सर्च करेगा, ठीक है, कि नम्स ऑफ मिड मतलब 3 == 2, तो गलत है। फिर उसके बाद सर्च करेगा, क्या मेरा 2 > 3, तो भाई ये तो नहीं है, तो इसका मतलब अब 3 के राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे टारगेट एलिमेंट से बड़े होंगे, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये सारे 2 से बड़े हैं, तो इधर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम ही वेस्ट होगा अगर हम लोग आइट्रेट करेंगे, तो हम लोग इसके लेफ्ट में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना क्या करेंगे, जो हाई है तो हाई को उठा के सीधे यहाँ रख दो, तो अब हमारी एरे क्या बन जाएगी, हमारी एरे इतनी सी ही होगी बस, तो 0 पे, इसी पे हमारा लो हो रहा है और इसी पे हमारा मिड हो रहा है, और इसी पे ही हमारा हाई भी पॉइंट है, ठीक है। मिड कैसे निकलेगा, यहाँ पे 0 + 0 - 0 ÷ 2 = 0, तो मिड हमारा इसी वजह से यहीं पे पॉइंट करेगा, तो हमारी अब एरे इतनी सी है। तो अब ये तो मिला नहीं, अब यहाँ से ये बाहर आ गया, क्योंकि 1 == 2 ये होगा नहीं। अब अगला क्या चेक करेगा, क्या टारगेट एलिमेंट ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, ये कंडीशन लिखा था हम लोगों ने, तो दैट मीन्स कि 1, ये जो 1 हमारा एरे है, ठीक है, इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे टारगेट एलिमेंट से छोटे होंगे, ठीक है, और राइट में जितने भी होंगे वो सारे हमारे टारगेट एलिमेंट से बड़े होंगे। तो सबसे सही पोजीशन कौन सी है, सबसे सही पोजीशन यही है, राइट में रखने का, ठीक है। तो हमें बस यही बताना है कि हम लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे। तो लो अब मेरा यहां से क्या हो गया, 1, और यही मेरी परफेक्ट पोजीशन है 2 को रखने के लिए। तो अब अगर मैं यहां से रिटर्न लो करा दूं, है ना, तो देखना मेरा कोड चल जाएगा। मेरे सारे टेस्ट केस चल गए, इसको सबमिट करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो एक बार हम लोग फिर एक और इनपुट को लेते हैं और फिर अच्छे से देखते हैं, किसी भी उसमें सॉर्टेड और डिस्टिंक्ट एरे में आप अपना टारगेट फाइंड कर रहे हैं, तो आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं। अब मान लो कि आपको टारगेट को पुट करना है कि उसकी परफेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है अगर वो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से वही देखते हैं, हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एरे सॉर्टेड है और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n, ठीक है। तो 0 1 2 3, एक हमने क्या लिया था, लो, तो लो 0 पे है, हाई क्या होगा, हाई मेरा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। और मेरा मिड क्या निकलेगा पहली बार में जब वो होगा, तो 0 + 3 - 0 ÷ 2, तो ये होगा 1 मिड, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सर्च करेंगे, क्या हमने लिखा था कि नम्स ऑफ
मिड अगर इक्वल टू टारगेट है, ठीक है, तो 3 इक्वल टू क्या 7 है, तो ये तो गलत है। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या सर्च किया था कि नम्स ऑफ मिड, क्या मेरा टारगेट बड़ा है, तो ये लाइन ये डिफाइन करती है कि आपका एलिमेंट किस तरफ लाई करेगा, मिड के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ठीक है, तो टारगेट मेरा भाई नम्स ऑफ मिड से बड़ा है, तो अब हमको लेफ्ट साइड में करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे लेफ्ट साइड में वो सारे हमारे टारगेट से छोटे होंगे। तो हम अपना लो को क्या करेंगे, अब मेरा लो क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन, मिड मेरा क्या है 1, तो लो हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, तो लो को यहाँ पे 2 कर देते हैं, और अभी मेरा हाई क्या है 3 पे, तो 2 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा 1 और ये 0, तो फिर अब मेरा लो भी, अब मेरा मिड कितना हो गया, मेरा मिड हो गया 5 पे आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे ही फाइंड करते रहेंगे, फाइंड करते रहेंगे, और आखिरी मेरा क्या होगा, जो मेरा आखिरी में एरे बचेगा, तो यहाँ पे मेरा लो भी रखा है, यहाँ पे मेरा हाई भी रखा है, यहाँ पे मेरा मिड भी रखा है। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स पोजीशन था वो 3 था। तो जब हम आएंगे तो 6 इक्वल टू 7, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा। फिर अगला चलेगा क्या, टारगेट क्या मेरा मिड से बड़ा है, जो मिड एलिमेंट है ये, तो हाँ मेरा बड़ा है, तो फिर इसके जितने भी लेफ्ट में आएंगे, बाई चांस अगर लेफ्ट में है तो वो सारे बेकार हैं, क्योंकि वो सारे एलिमेंट मेरे लेस देन होंगे टारगेट एलिमेंट से। इसके राइट में ही मुझे अपना एलिमेंट मिल सकता है जो इस टारगेट एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो अब मेरा अभी जो लो होगा वो क्या होगा, तो मिड प्लस वन होगा, तो लो मेरा क्या हो जाएगा, लो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यही मेरा लास्ट में आउटपुट भी है, ये देखो 4। तो इसी सेम लॉजिक को हम लोग जावा में सबमिट करने की कोशिश करते हैं, यही सेम लॉजिक उधर भी लग जाएगा। बस यहाँ पे ये एंड कर दो, यहाँ पे भी एंड कर दो, और यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही जब हम लोग ये डिवाइड यूज़ करते हैं तो फिर ये हमें मैट डॉट फ्लोर ही वैल्यू देता है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओके, तो इसको भी एंड करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे टेस्ट केस चल गए हैं, तो अब इसे सबमिट करते हैं। ये सबमिट भी हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।